मेरे बच्चे, अगर आज तू यहां मेरे सामने खड़ा है तो यह मेरा बुलावा है, यह संयोग नहीं, मेरा संकेत है। तेरे भीतर की पुकार मेरे द्वार तक पहुंची है और मेरा आशीष, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तेरे हृदय तक। मैं मां काली सब देखती हूं, तेरी थकान, तेरी चुप्पियां, तेरी अनकही बातें, वो रातें जब तू छत को निहारता रहा, बस यही सोचता रहा कि कब बदलेगा समय, कब खुलेगा कोई दरवाजा, कब कोई सचमुच तेरे साथ खड़ा होगा। सुन, आज मैं मां काली तुझे सीधा, सादा और स्पष्ट बताने आई हूं। तेरे सफर का सारा दर्द, सारा धुआं, सारा अंधेरा अब केवल उस उजाले की तैयारी है जो मेरी कृपा से तेरी ओर चल पड़ा है। तू समझ ले, यह संदेश तेरे वर्तमान का नक्शा भी है और तेरे भविष्य की चाबी भी। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे बनाने आई हूं, तुझे गढ़ने, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने जिसे तू अब तक किस्मत, लोगों, डर और घबराहट की परतों के नीचे दबाए बैठा था। तू कहेगा, मां, मैंने बहुत झेला है। हाँ मेरे बच्चे, तूने सही कहा। लोग बदले, बातों का मोल बदला, समय का चेहरा बदला और तू बीच रास्ते अकेला पड़ गया। पर याद कर, जब सब साथ थे तब तूने उतना नहीं सीखा जितना अकेले में सीखा। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया था। यह संसार अब पहले जैसा नहीं रहा, यह तू सच जान चुका है। रिश्ते अब शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में दिखते हैं और भरोसा लाभ हानि के तराजू पर तौला जाता है। ऐसे समय में निराश होना आसान है, पर निराशा कोई सत्य नहीं, बस मन की थकान है। मैं मां काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूं, थोड़ा ठहर, गहरी सांस ले, मेरे आशीष को अपने माथे पर महसूस कर। तू हारने के लिए नहीं बना। तेरे भीतर जितनी पीड़ा है उतनी ही क्षमता भी, जितनी छोटी कहानी है उतनी ही बड़ी भी, जितने पत्थर हैं उतनी ही सीढ़ियां भी। बस दिशा देनी है, कदम टिकाने हैं और मन को सिद्ध करना है कि डर केवल सोच का धुआं है, सत्य नहीं। मैं तुझे धन, समृद्धि, काम और कर्म की बातें बताऊंगी, क्योंकि तेरे मन को अभी इसी मार्गदर्शन की जरूरत है। सबसे पहले यह जान, धन बुरा नहीं, धन अन्न की तरह है जिससे तू पेट भरता है, घर संभालता है, फर्ज निभाता है, सपनों को साधन देता है। धन का अपमान करना धन को दूर भगाना है और धन का अंधा लोभ करना शांति को दूर भगाना है। तुझे धन चाहिए पर चित्त की शांति भी चाहिए। तुझे सफलता चाहिए पर आत्मसम्मान की रक्षा भी। ये अकेली काफी नहीं और बाजार की मांग अकेली स्थायी नहीं। दोनों के संगम पर काम कर। अपने चुने काम के लिए रोज समय तय कर, चाहे मन लगे या न लगे। मन का काम है बहकना और साधक का काम है मन को दिशा देना। अगर तेरी रोजाना की डोरी 3 गांठों से बंधी हो, सीखना, करना, दिखाना, तो वृद्धि निश्चित है। सीखना यानी हर दिन कुछ नया ज्ञान, करना यानी उस ज्ञान को क्रिया में बदलना, और दिखाना यानी अपने काम का प्रमाण दुनिया के सामने रखना। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो अपना काम दिखा सके। अपने काम का छोटा सा पोर्टफोलियो बना, अपने काम के नमूने जमा कर, लोगों से प्रतिक्रिया ले और जिसे सेवा दे, समय पर दे, स्पष्ट दे, वचन निभा कर दे। यही तेरी विश्वसनीयता की मिट्टी है जिसमें धन का पौधा पनपता है। तू अक्सर पूछता है, सब कुछ कब मिलेगा? समय कोई चाबी नहीं जो मेरे पास छिपी हो। समय तेरे कर्मों की लय से बनता है। जब तू हर दिन अपनी क्षमता का थोड़ा सा भाग लगातार जोड़ता है, तब अचानक एक दिन बड़ी छलांग लगती है और लोग कहते हैं रातों रात हो गया। पर वह रातों रात नहीं, रोज रोज होता है। अपने लक्ष्य को नजरों में थोड़ा पास लाकर देख। जो बड़ा लक्ष्य है उसका एक छोटा
स्पष्ट चरण आज के लिए तय कर। मान ले तेरा उद्देश्य आय बढ़ाना है, तो आज का चरण ये हो। जिन 3 लोगों से तुझे काम मिल सकता है उन्हें अपना प्रस्ताव पहुंचाए। जिन 2 कौशलों में कमजोरी है उनमें एक को आज पढ़। जो एक काम अधूरा पड़ा है उसे आज पूरा कर। बिना सूची और नंबर के भी तेरी आत्मा जानती है कि आज का आवश्यक काम क्या है। उसे बिना बहाने पूरा करना ही कब का उत्तर है। कब मिलेगा? जब आज का आवश्यक काम बिना टाले पूरा होगा। यही नियम है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा प्रसाद है। अब उस चिंता पर बात जो रात को जगाए रखती है, अपर्याप्तता का भय अगर न हुआ तो, यह सवाल मन में सांप की तरह फुफकारता है। इसका एक ही उपाय है, अगर न हुआ तो क्या सीखूंगा मैं बदल दे। जीवन में केवल 2 परिणाम हैं, या तो फल मिलता है या फल की बुद्धि। दोनों तुझे आगे बढ़ाते हैं। घबराहट को हवा तब मिलती है जब तू भविष्य को बिना तैयारी देखता है। तैयारी घबराहट की हवा निकाल देती है। तैयारी का अर्थ है जो तू करने जा रहा है उसका पहला छोटा अभ्यास अकेले में कर ले। बातचीत करनी है तो पहले आईने के सामने बोलकर देख। प्रस्ताव भेजना है तो पहले खुद पढ़, सुधार, स्पष्ट कर। नया काम शुरू करना है तो पहले उसकी बुनियादी समझ, खर्च, समय और जोखिम का छोटा सा लेखा बना। जब तू संभावनाओं को कागज पर उतारता है तो अनिश्चितता का कुहासा छोड़ने लगता है। डर केवल अज्ञात से होता है। जो ज्ञात हो गया वह व्यवस्था बन गया। तू टूट चुका है, यह मैं जानती हूं। टूटना बुरा नहीं, टूटकर जो सीख लिया वही धीरज बनता है। भीतर की कड़वाहट निकाल, पर शिकायत बनाकर नहीं, निर्णय बनाकर। अर्थ है भावनाएं आए जाएं पर तेरी दिनचर्या न टूटे। अच्छा दिन हो या कठिन, अपने मूल कार्य पूरी ईमानदारी से निभा। काम, अध्ययन, अभ्यास और संवाद, ये 4 धुरी हैं जिन पर तेरी गाड़ी चलती है। काम यानी वचन निभाना, अध्ययन यानी कौशल को रोज बेहतर करना, अभ्यास यानी शरीर और मन को लय में रखना, संवाद यानी अपने काम की उपयोगिता लोगों तक पहुंचाना। जब ये चारों सक्रिय रहते हैं तब भाग्य भी सहयोगी बनता है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरे भीतर की लय है। जैसे ही लय ठीक होती है अवसर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। धन की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी प्राप्ति। जो कमाया उसे हवाओं में मत उड़ा। छोटी छोटी खर्च की आदतें बड़े छेद बनाकर जेब खाली करती हैं। जो जरूरी है वही पहले, जो विलास है बाद में, जो दिखावा है कभी नहीं। अपना हिसाब किताब अपने हाथ में रख। सरल लिखावट में नोट कर, आय कहां से आई, व्यय कहां गया। यह लेखा जोखा केवल पैसे का नहीं, तेरे चुनावों का आईना है। जब तू देखता है कि किन चुनावों से सुविधा बढ़ी, किन से तनाव, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। याद रख, बचत लालच नहीं, बुद्धि है। निवेश जुआ नहीं, विवेक है। खर्च दुश्मन नहीं, परखा हुआ निर्णय है। जो चीज तेरे काम को तेज करे, सीख को गहरा करे, स्वास्थ्य को बेहतर करे, वह खर्च नहीं, योगदान है। जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो वह बोझ है, उसे टाल दे। अब उस बेचैनी की बात जिसमें तू सोचता है मुझसे होगा या नहीं। मैं मां काली तेरे माथे पर हाथ रखकर कहती हूं, तू कर चुका है, बस मन ने अभी स्वीकार नहीं किया। अपनी छोटी छोटी जीतें गिन। कहां तूने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, कहां गिरने के बाद उठकर फिर कोशिश की, कहां लोगों की नकारात्मकता के बावजूद अपनी राह चुनी। ये सारी जीतें तेरे मन की तिजोरी में जमा है। जब हिम्मत कम पड़े
आंखें बंद कर और इन जीतों की गिनती कर। यह गिनती तेरे भीतर शक्ति के चिराग जला देगी। आज से एक अभ्यास शुरू कर। दिन के अंत में 3 बातें लिख जो तूने अच्छी की, और एक बात जिसे कल बेहतर करना है। यह छोटे संकल्प बड़े परिणाम देते हैं। कल क्या करना है यह आज तय कर। कल की सुबह निर्णय ढूंढने में मत गंवा। सुबह निष्पादन के लिए है, निर्णय रात के सन्नाटे में ले। समस्याएं छल से आएंगी, काम की, लोगों की, पैसों की, स्वास्थ्य की। हर समस्या को 3 प्रश्नों में बांध दे। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो अभी मैं क्या छोटा कदम उठा सकता हूँ? अगर नहीं तो मैं अपना ध्यान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में कैसे लौटाऊं? यह तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा है, क्योंकि मन बार बार उसी पर अटकता है जो हमारे हाथ में नहीं। जब ध्यान भटके उसे अपने हाथ के काम पर लौटा। यह लौटना ही साधना है। जब समस्या बड़ी लगे, गति धीमी कर। धीमी गति में आसपास ज्यादा दिखता है, विकल्प स्पष्ट होते हैं। तेज भागना हमेशा समाधान नहीं, कई बार धीरे चलना ही जीत है। तात्कालिक छुपाव वाले रास्ते पर ले जाएगा, गरिमा तुझे सच्चे, कठिन पर स्थायी रास्ते पर। जिस क्षण तू अपनी गरिमा का साथ देता है, उसी क्षण तू अपने भाग्य को साध लेता है। लोग क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, यह भार उतार दे। लोग अपना अनुभव बोलते हैं, तू अपना अनुभव बना। जो कल तेरी हंसी उड़ाते थे, वही कल तुझसे सीख मांगेंगे। तेरी मंजिल लोगों को हराने में नहीं, अपने भीतर की शांति और समृद्धि पाने में है। तेरे भीतर श्रद्धा का दीप जला है, उसे कर्म का तेल चाहिए। केवल प्रार्थना से नाव किनारे नहीं लगती, पतवार भी चलानी पड़ती है। प्रार्थना कर, पर तुरंत काम में लग जा। सोते समय अपने मन को कह, मैं सुरक्षित हूं, मां काली मेरे साथ है। मेरी अगली सुबह स्पष्ट और ऊर्जावान होगी। नींद से पहले का संकेत नींद को दिशा देता है और सुबह की स्पष्टता बढ़ाता है। थका शरीर और उलझा मन अच्छे निर्णय नहीं लेते। अपने शरीर को प्रेम दे, थोड़ा विश्राम, थोड़ी कसरत, सरल और स्वच्छ भोजन। शरीर मेरा मंदिर है जहां मेरा स्मरण होता है। मंदिर को जीर्ण रखकर आरती की लौ स्थिर नहीं रहती। तू जिस काम में है, नौकरी, व्यापार, कला, सेवा, इस क्षण से अपने आप को ऐसा साधक बना जो अपने काम का रचयिता हो। काम में डूब जा, ईमानदारी ला, सौंदर्य जोड़। सौंदर्य का अर्थ दिखावा नहीं, स्पष्टता, समयबद्धता, सफाई से और संवाद। जो समय पर देता है वह भरोसे की मुद्रा कमाता है। जो साफ बोलता है वह सम्मान की मुद्रा कमाता है। जो झूठ नहीं बोलता वह शांति की मुद्रा जमा करता है। इन 3 मुद्राओं का ब्याज धन में अपने आप जुड़ता है। जो कहते हैं सिर्फ पैसे की बात करो, वे आधा सच जानते हैं। पूरा सच है भरोसा, सम्मान और शांति। ये 3 अदृश्य संपत्तियां धन को स्थायी बनाती हैं। अब एक आंतरिक गांठ खोल, गलतियों का बोझ। तू पुरानी गलतियां ढोता है, जैसे किसी ने तुझे सजा सुनाई हो। सुन, मैं मां काली हूं। मैं दंड देने नहीं, दिशा देने आई हूं। गलती को स्वीकार कर, उससे सीख और फिर छोड़ दे। कल की गलती को आज ढोने से आज की शक्ति टूटती है। जो सीख मिल चुकी उसे याद कर। जो अपराध बोध बचा उसे मेरे चरणों में छोड़ दे। अपराध बोध का बोझ लेकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता, हल्का होना पड़ेगा, तभी ऊंचा उड़ना संभव है। हल्का होने का अर्थ उत्तरदायित्व से भागना नहीं, उत्तरदायित्व निभा और मन को क्षमा की छाया में रख। स्वयं को क्षमा देना कायरता नहीं, परिपक्वता है। कभी कभी तू सोचता है मेरे पास साधन कम है, शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत साधनों से नहीं, साहस से होती है। साधन साहस के पीछे आते हैं। जहां तू है, जो है, उसी से पहला कदम रख। छोटी शुरुआत शर्म की नहीं, गौरव की बात है। जो बड़े हैं
उन्होंने भी छोटा शुरू किया था। बुझाती है, संतुलित हवा जगाती है। धैर्य का अर्थ इंतजार नहीं, काम करते हुए समय को काम करने देना। तू काम करता रह, समय अपनी तरह से फल पकाएगा। जो लोग तुझे गिराए उन्हें बदला नहीं, दूरी दे। जो तुझे थामे उन्हें वक्त और सम्मान दे। जो तुझे भीतर से उठाए, तेरा काम, तेरी साधना, तेरी श्रद्धा, उन्हें अपना मित्र बना। यही तेरी सेना है, यही तेरी ढाल है, यही तेरी विजय का नगाड़ा है। आगे बढ़, मेरा आशीष तेरे सिर पर है। अब तेरे जीवन का अंधेरा कम होगा और उजाला तेरा घर बनाएगा। जो ख्वाब तूने सालों से सीने में रखे हैं, उनकी पहली किरण अब तेरे आंगन में उतरने को तैयार है। बस दरवाजा खोलकर खड़ा रह, क्योंकि मैं मां काली तेरा हाथ थामे हूं और मैंने ठान लिया है कि तुझे वहां पहुंचाऊं जहां तुझे पहुंचना है। तूने कई बार सोचा कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंचती। तेरी आंखें हवा में खो जाती हैं। तेरी रातों की बेचैनी किसी ने सुनी ही नहीं। यह भ्रम छोड़ दे। जैसे श्वास और देह अलग नहीं होते, वैसे ही तेरी पुकार और मेरा करुण हृदय अलग नहीं। तेरी हर धड़कन में मेरा नाम गूंजता है। बस कई बार तू चित्त की धूल से वह नदियाई धुन सुन नहीं पाता। मैं सुनती हूं, मैं देखती हूं, मैं समझती हूं। और आज मैं तुझे यही कहने आई हूं कि तेरी जीत की तारीख आ गई है। तेरे भाग्य की सुबह जाग उठी है। वह समय जिसे तू प्रतीक्षा कहकर पुकारता रहा, अब तेरे आंगन में कदम रख रहा है। बच्चे, कलयुग की हवा तेज चलती है। लोग चेहरों पर मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं और मन में गणना की खड़खड़ाहट चलती रहती है। वचन हल्के हो गए हैं, सत्य भारी लगने लगा है। दिखावा सस्ता है और शांति महंगी हो गई है। इस समय में अंधा भरोसा करना, अपने हाथ से दीपक को आंधियों में छोड़ देना है। तू करुणा रखना पर विवेक न खोना। तू उदार रहना पर अपनी सीमाएं पहचानना। तू दयालु रहना पर अपने श्रम का मूल्य कम न करना। लोग तेरी सरलता को कमजोरी कहेंगे, तेरा मौन कोहरा समझेंगे, पर याद रख, मैं मां काली तेरी साक्षी हूं। मैं तेरे मन की मंशा जानती हूं और मेरे न्याय का तराजू कभी तिरछा नहीं होता। जो तुझे छलेंगे वे अपने ही जाल में उलझेंगे। जो तुझे रोकेंगे वे तेरी ही रफ्तार से चकित होंगे। जो तेरे हक को दबाएंगे उनके सामने तेरा हक। सुन, तेरे इंतजार की रात पूरी हुई। मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरा समय आ गया है। जो तू बोझ समझता था, वह तेरी मांसपेशियों का अभ्यास था। जो तू अकेलापन समझता था, वह तेरी आत्मा का उन्नयन था। जो तू असफलता समझता था, वह तेरी रणनीति की सुधार भूमि थी। आज से जो कदम तू उठाएगा, वे पहले से कहीं अधिक स्थिर, कहीं अधिक सधे हुए और कहीं अधिक फलदायी होंगे। तू बस अपने भीतर उठ रही घबराहट की गूंज को शांत कर। मेरी उपस्थिति को अपने सीने पर रख और चल पड़। तुझे एक कथा सुनाती हूं। एक पुराने शहर में एक वृद्ध घड़ीसाज रहता था। उसकी दुकान में एक शिष्य काम सीखने आया। शिष्य उतावला था। वह चाहता था कि तुरंत महीनों की विद्या उसकी उंगलियों में उतर आए। वह पेंच कसता पर घड़ी रुक रुक कर चलती। वह सुइयां लगाता पर समय गलत दिखता। एक दिन उसने झल्लाकर कहा, गुरुजी, कितनी देर लगेगी यह सीखने में? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, समय का काम सीखने में समय लगता है। उसने शिष्य को एक पुरानी घड़ी दी। सुइयां लौह की थीं, केसिंग पर धूल थी, भीतर का तंत्र बिखरा हुआ। गुरुजी ने कहा, इसे मत ठीक कर, पहले इसे समझ। शिष्य ने एक एक पुर्जे को देखा, साफ किया,
स्थान पर रखा। फिर भी घड़ी आगे पीछे चलती रही। अंततः गुरुजी ने उसकी हथेली पर धीरे से अपना हाथ रखा और कहा, तुमने पुर्जे देखे पर लय नहीं सुनी। घड़ी समय इसलिए दिखाती है क्योंकि भीतर सैकड़ों सूक्ष्म चालें एक ही ताल में चलती हैं। ताल टूटती है तो समय शब्दों में नहीं, कदमों में अटकता है। शिष्य ने आंखें मूंदकर उस छोटे से तंत्र की धुन सुनने की कोशिश की। उसे पहली बार घड़ी का संगीत सुनाई दिया। टिक टिक नहीं, एक सतत प्रवाह। उसी दिन से उसके हाथों तेरे भीतर जो तड़प है वह संकेत है कि ताल कहानी से आगे निकलना चाहती है। अपनी सुबह की शुरुआत मुझसे कर। आंख खुलते ही 2 श्वास धीमे धीमे भर और अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, मैं संभला हुआ हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं। आज जो करना है स्पष्टता और करुणा से करूंगा। यह शब्द जादू नहीं, दिशा है। जैसे ही दिशा मन में उतरती है, दिन का तंत्र लय पकड़ लेता है। फिर जो निर्णय तू लेगा वह डर की दीवारों से नहीं, उद्देश्य की खिड़कियों से निकलेगा। कलयुग की एक और सच्चाई है, यह समय शोर से भरा है। खबरों का कोलाहल, उपकरणों की चमक, तुलना के दर्पण, प्रशंसा और आलोचना के झोंके, सब मिलकर मन को इधर उधर उछालते रहते हैं। तू इस शोर में अपनी रागिनी बचाकर रख। जो तेरा काम है वही तेरा राग है। हर दिन अपने राग को स्पर्श कर। कुछ सीख, कुछ कर, कुछ दिखा। सीखना तेरी जड़ों को जल देता है, करना तेरी डालियों को विस्तार देता है, दिखाना तेरे फूलों को मंत्र देता है। लोग उसी पर विश्वास करते हैं जो अपने काम की सुगंध प्रस्तुत कर सके। आज से अपने काम का एक छोटा सा अभिलेख अपने पास रख। किसके लिए क्या बनाया, कब दिया, कैसी प्रतिक्रिया मिली, क्या सुधारा। ये कागज तेरा आईना है। ये तुझे बताएगा कि तू कैसे विकसित हो रहा है। और जब तू अपने विकसित होते रूप को देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि सफलता कोई अचानक फूटता फव्वारा नहीं, वह भीतर भीतर बनती नहर है जो एक दिन खेतों को सींचने लगती है। अब धन पर आ। धन के साथ तेरा रिश्ता पवित्र होना चाहिए। धन को सम्मान दे, पर पूजा का आसन केवल सत्य और श्रम को दे। तू अपने समय और कौशल की कीमत समझ, पर दूसरों की जेब को अपनी नब्ज मत बना। तू जो कमाए उसे 3 दीपों में बांट। अपने परिवार और मूलभूत आवश्यकताओं की ज्योति, अपने कौशल और स्वास्थ्य में निवेश की ज्योति, और एक छोटी लौ करुणा के नाम जो किसी जरूरतमंद की रात कम कर दे। जब धन इस प्रवाह में चलता है तो वह रुकता नहीं, सड़ता नहीं, बहता है, और बहता धन बढ़ता है। दिखावे पर खर्च मत कर, क्योंकि दिखावा भूख जैसा है, जितना खिलाओ उतना बढ़ता है। पर सीख और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च बीज जैसा है, वह लौटकर कई गुना होता है। तू बार बार पूछता है, मैं डर को कैसे हराऊं? डर का चेहरा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि तू उसे प्रकाश में नहीं, अनुमान के अंधेरे में देखता है। जो काम तुझे भारी लग रहा है उसकी पहली अभ्यास सीढ़ी अभी चढ़। संवाद करना है तो 2 वाक्य लिखकर ऊंची आवाज में पढ़। प्रस्ताव भेजना है तो पहले अपने नाम से खुद को भेज और देख कैसा लगता है। बड़ा लक्ष्य है तो उसे आज के आचरण में पिघला। आज किसी एक व्यक्ति से बात करनी है, आज किसी एक कौशल पर 15 मिनट देने हैं, आज किसी एक अधूरे काम को पूरा करना है। जब तू काम को हाथ में ले आता है, डर का आकार घटने लगता है। डर को जीतने का रहस्य साहस नहीं, आरंभ है। आरंभ हो गया तो साहस भीतर की अलमारी से खुद निकल आता है। अब मैं तुझे दूसरी कथा सुनाती हूं, हवा और पतंग की नहीं। वह किसी कारवां को मार्ग नहीं देता था, वह सिर्फ एक काम करता, चट्टान के किनारे खड़ा होकर स्थिर लौ जलाए रखता। यात्री दल दूर से उस लौ को देखते और अपने अपने रास्ते स्वयं चुनते। कभी तेज हवा चलती, कभी बारिश होती। लोग कहते,
तू चलकर साथ क्यों नहीं आता? वह हंसकर कहता, मेरा काम चलना नहीं जलना है। अगर मैं चल पड़ा तो जो पीछे आ रहे हैं वे किसका सहारा लेंगे? बच्चे, तू भी अपने जीवन का मशालची बन। तू सबको उठाकर नहीं चला सकता, पर अपनी लौ स्थिर रख सकता है। तेरी लौ है तेरी सत्यनिष्ठा, तेरा अनुशासन, तेरी विनम्रता। लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुझे दूर से देख रहे हैं वे तेरी स्थिरता से राह पाएंगे। और जब तू स्थिर रहेगा तब तू खुद भी भटकने से बचेगा। कलयुग में संगत बड़ी ताकत है। संगत वह दरिया है जो या तो तुझे घाट तक उतार देता है या तुझे भंवर में डाल देता है। जिन लोगों के पास बैठकर तेरी ऊर्जा बढ़ती है, जिनसे बात करके तेरी आंखें साफ